नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि बिहार में ज़मीन सर्वे चालू है और बहुत सारे लोग खतियान का पेपर और स्टैम्प पेपर पे लिखा हुआ दस्तावेज ये लेकर बार बार घूम रहे हैं, ऑफिसों का चक्कर लगा रहे हैं, अंचलों का चक्कर लगा रहे हैं कि उनका दाखिल खारिज हो जाए। तो ऐसा नहीं होगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सारा वीडियो इंपॉर्टेंट होता है और इस सारे वीडियो को आप ध्यान से देखें। अभी हम आपको बताते हैं कि दाखिल खारिज को लेकर एक नया नोटिस जारी हुआ है, मंजूरी मिली है। तो इसके बारे में मैं पूरा डिटेल इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो इसको थोड़ा सा भी स्किप ना करें, वीडियो पूरा देखें ताकि आपको एक परेशानी आपका हट जाएगा कि दाखिल खारिज को लेकर आपका सारा टेंशन दूर हो जाएगा आज। तो सबसे पहले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे बताना चाहता हूँ, हमारे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाया जाता है और इसके बारे में मैं बताता हूँ कि क्या मंजूरी मिला है और इसका क्या नोटिस जारी हुआ है। तो जैसा कि हम बता दें कि 2-3 तरह का पेपर है जिसको लेकर लगातार किसान बिहार के लोग लेकर घूम रहे हैं अंचलों अधिकारियों के पास। तो स्टाम्प पेपर पे जिसका दस्तावेज है वो तो लेकर घूम रहा, चलिए उसकी कोई बात नहीं है। लेकिन अगर हम आपको बता दें कि अगर आप खतियानी रैयत हैं, आपके पास एक खतियान है और आप खतियानी रैयत हैं, तो आपको दाखिल खारिज की कोई आवश्यकता नहीं है। सरकार के द्वारा नोटिस जारी किया गया है, इसके बारे में पूरा डिटेल आपको बता रहा हूँ, वीडियो पूरा देखें। अगर आप खतियानी रैयत हैं तो दाखिल खारिज का कोई मतलब नहीं है, खतियानी रैयत को दाखिल खारिज नहीं कराना है। और आगे चलिए, बाकी सुनिए, नहीं कराना है तो भी कुछ काम करना होगा, आप ध्यान से देखते रहिए। और क्या है कि जो भी लोग ये बिना खतियान के हैं, जैसे स्टाम्प पेपर है, जैसे कि मैं एक साइड में लगा दे रहा हूँ, इस टाइप का अगर आपके पास कागज़ है तो इसको लेकर जो बार बार अंचल अधिकारियों के पास जा रहे हैं तो इनका दाखिल खारिज जरूरी है, क्योंकि खतियानी रैयत नहीं है। और जो भी खतियानी रैयत है वो भी अंचल कार्यालय में और अधिकारियों से मिल ले रहे हैं, तो उनसे भी क्या है कि भारी मात्रा में घूस लिया जा रहा है कि आपका दाखिल खारिज करवाना पड़ेगा, ये वो बोला जा रहा है। लेकिन अगर आप खतियानी रैयत है तो आप निश्चिंत रहें, आपको दाखिल खारिज की जरूरत नहीं है। और खतियानी रैयत आप ध्यान से सुना, अगर आप किसी व्यक्ति से, जो खतियानी रैयत वो वाला व्यक्ति है, मान लीजिए आप किसी से खरीदे, आपका खतियान तो नहीं है, उसका खतियानी रैयत है, तो उससे आप ज़मीन खरीदे हैं एक स्टैम्प पेपर के माध्यम से, स्टैम्प पेपर पे लिखवा के वो वाला दस्तावेज आप बनवाए हैं। तो अब मैं बता दूं कि जो सरकार के द्वारा नोटिस निकला है, इसमें सबसे बड़ी खुशखबरी की बात यही है कि आपको दाखिल खारिज करवाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है उससे ही आपका जो भी ज़मीन है आपके सर्वे में आपके नाम पे हो जाएगा। अब आपके दिमाग में ये आएगा कि कैसे हो जाएगा, ऐसा तो होता नहीं है, तो मैं बताता हूँ कैसे हो जाएगा। देखिए, उस ज़मीन का सर्वे होगा और दाखिल खारिज हो या ना हो आपके नाम पे हो जाएगा जिसका रसीद कटता हो। जैसे कि मान लीजिए वो आपके पूर्वज के नाम पे है और आपके नाम पे नहीं है, तो पूर्वज के नाम पे है तो किसी के नाम पे तो रसीद कटता होगा, तो रसीद जब कटेगा ना तो आपके नाम पे ऑटोमेटिक चढ़ जाएगा। और एक बात और हम बता दें, सर्वे हो ही रहा है दाखिल खारिज के लिए। क्या सर्वे का क्या मतलब होता है? सर्वे का यही मतलब होता है कि जिसके भी नाम पे ज़मीन हो, अभी उसके जो भी हकदार हैं उनका जो भी डाटा जाएगा, तो पुराने ज़मीन के जो भी जिनके नाम पे है वो ज़मीन का नाम, उनका नाम हटा के इनका नाम कर दिया जाए, उनका नाम को खारिज कर दिया जाए और आपके नाम को दाखिल कर दिया जाए। दाखिल खारिज तो सर्वे ही कर रहा है, तो सर्वे में मंजूरी मिल गई है कि दाखिल खारिज की उतना प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दाखिल खारिज अगर आपका किसी भी तरीके से हो रहा हो, आसानी से दाखिल खारिज हो रहा हो, तब आप पीछे मत हटे, तब आप दाखिल खारिज करा लें। क्योंकि अगर आपका दाखिल खारिज हुआ रहेगा तब और आसान होगा, क्योंकि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि जितना ज़्यादा सबूत उतना आसान सर्वे, यानी कि आपका जितना ठोस कागज़ रहेगा उतना आसान सर्वे रहेगा। लेकिन अगर दाखिल खारिज किसी कारणवश नहीं होता है, तो डॉक्टर दिलीप जायसवाल डायरेक्ट बोल चुके हैं, कई बार वो कॉन्फ्रेंस में बोल चुके हैं कि जिनका भी दाखिल खारिज पेंडिंग है या नहीं है तो उतना टेंशन न ले, रैयत को ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। पर्सनल सीओ ऑफिसर भेजे जाएंगे कि हर एक अंचल में कि कितने दाखिल खारिज पेंडिंग है, क्यों पेंडिंग है, दाखिल खारिज नहीं है तो उसका भी काम कराया जाए। तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो मंजूरी मिली है वो ये मिली है कि दाखिल खारिज हो या ना हो, सर्वे होगा और कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन देखिए, सरकारी ज़मीन आपका ना हो, अब सरकारी ज़मीन के बारे में मैं वीडियो पिछला में बनाया हूँ, इसमें भी हल्का सा बता देता हूँ आपको। सरकारी ज़मीन का मतलब होता है कि सरकारी ज़मीन में 2 तरह का ज़मीन होता है, एक गैर मजरूआ, एक तो गैर मजरूआ नाम से जाना जाता है। उसमें से एक होता है कि गैर मजरूआ आम ज़मीन और एक होता है गैर मजरूआ खास ज़मीन। तो इसमें से जो है खास ज़मीन आपका ना हो, आम ज़मीन हो, ठीक है। क्योंकि आम ज़मीन का मतलब ये होता है कि सरकार, जैसे कि ग्रामीणों के यूज के लिए ज़मीन दिया जाता है, जैसे रोड हो गया, नदी हो गया, तालाब हो गया, जलाशय हो गया। और जो खास ज़मीन होता है, खास ज़मीन में सरकार उसको, वो ज़मीन आता है जैसे कि बंजर ज़मीन हो गया, तो उसको खास ज़मीन को कभी भी सरकार अपने कब्जे में ले सकती है। लेकिन अगर आपका जो भी ज़मीन हो, गैर मजरूआ में हो, आम हो, सरकारी हो, कोई भी ज़मीन हो, अगर उसका रसीद कटता है घर में किसी के नाम से, तो वो ज़मीन आपके नाम पे हो जाएगा। आप अपना जो भी डॉक्यूमेंट है उसको रेडी रखें
वो आपके नाम पे सर्वे हो जाएगा। दाखिल खारिज का कोई प्रॉब्लम नहीं है। दाखिल खारिज का जो है आज के ही डेट में अच्छा न्यूज़ आ चुका है कि दाखिल खारिज का ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। और जैसा कि हम बता दें कि ज़्यादा ऑफिसर से आप ना मिलिए, बहुत सारे करप्ट ऑफिसर से ना मिलिए जो दाखिल खारिज को लेकर आप बताएंगे, जैसे ही अपने पूरा परेशानी बताएंगे तो डायरेक्ट तो बोलेगा दाखिल खारिज नहीं हुआ है ना, तो आपका तो सर्वे होगा ही नहीं। तो तुरंत आप बोलेंगे कि इसका क्या प्रावधान है, कैसे करा जाए, तो तुरंत बोलेगा 5 से 10 हज़ार रुपये आप दीजिए तो दाखिल खारिज कराएंगे। इसका टेंशन मत लीजिए। डॉक्टर दिलीप जायसवाल आप चैनल से जुड़े रहें, हर एक बात सुने, समझ में आपको आएगा कि क्या करना है, कैसे करना है। तो इसका वो बहुत प्रॉब्लम नहीं है, नहीं तो आपको पैसा देना पड़ जाएगा और बाद में पता चलेगा आपको कि ये हुआ दाखिल खारिज हो या ना हो, ज़मीन तो अपने नाम पे ही है। क्योंकि अभी तक आप उस पर पर्ची कटा रहे हैं, उस पर सरकार को लगान दे रहे हैं, आपके नाम पे ज़मीन है तो दाखिल खारिज का क्या प्रॉब्लम है। तो मैंने जैसे बताया वैसे कीजिए और डॉक्यूमेंट जो भी हो सके उसको रेडी करिए। बिना पैसा का डॉक्यूमेंट रेडी करिए, जो जिसमें पैसा लग रहा है ऊपर से ऊपर अधिकारियों से बात करिए, समझिए कि इसमें पैसा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, या ये आपसे करप्शन के माध्यम से पैसा लिया जा रहा है। तो सारा बातें ध्यान दीजिए, तब जाके कोई भी स्टेप उठाइए आप। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमसे बने रहें। चलिए धन्यवाद।